अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन तैयब है और आज हम मैप सीरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जब भी आप नया मोबाइल लेते हैं या उसको रीसेट करते हैं तो उस पर एक लाइन आती है या लिखा होता है कुछ, उस पे बड़ा लोग परेशान होते हैं। GMT प्लस मतलब 5 बजे होते हैं और साथ में GMT प्लस लिखा हुआ होता है। ये क्यों होता है? और नीचे लिखा होता है पाकिस्तान टाइम स्टैंडर्ड जोन। तो इसको डिस्कस करेंगे और आज हम देखेंगे इसी हवाले से कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है और दुनिया भर में जब मोबाइल लिया जाता है या उसका टाइम स्टैंडर्ड जोन क्या है उसको भी देखेंगे। आप अपने इलाके में बैठ के बगैर वॉच के सिर्फ अपना ये देखेंगे कि आपके पास टाइम क्या है, तो आप दूसरे इलाकों में इस तरफ या इस तरफ टाइम कैसे मतलब मेजर कर पाएंगे या आपको कैसे पता चलेगा कि क्या टाइम होगा वहां पर। इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इसके साथ साथ जो जीके के रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं इस छोटे से टॉपिक से। वैसे तो ये बहुत ह्यूज टॉपिक है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे लेकिन साथ साथ लेके चलेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ जीएमटी को और ओवरऑल इसके थोड़े से रिलेटिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जो है ना सबसे पहले मैप ड्रॉ करेंगे। तो मैप ड्रॉ करने से ही हम समझ सकते हैं इसको। वैसे तो पानी पे लकीरें मारने वाला काम होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल दुनिया में क्या टाइम जोन होते हैं और कैसे मतलब टाइम चेंज होता है। तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज द जीरो लाइन। अब इस पोर्शन में और इस पोर्शन को हमने इस लाइन से कर देना डिवाइड। ठीक है, यहां पर ना एक स्टैंडर्ड है। चले मैं आपको बता देता हूं कि स्टैंडर्ड क्या है। कि जमीन की जो रोटेशन है ना उसमें एक स्टैंडर्ड रखा गया क्योंकि 24 आवर है हमारे पास। अगर ये ग्लोब मैप होता इस तरह इस शक्ल में तो हमने क्या करना था कि 24 लाइंस लगानी थी, क्योंकि फिर वो 15 पर एग्जैक्ट बैठ रहा है। अब 15 क्या है, 15 यानी कि 15 डिग्री के बाद 1 घंटा टाइम चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है मैप इस शक्ल में। ठीक है, तो हमने इसमें ड्रॉ करनी है 12 लाइन्स। तो 12 लाइन में हमने क्या रखना है, 30 डिग्री का डिफरेंस। ये होगी जी 2, ये जी 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, तो इस तरफ आ जाते हैं। इस लाइन को अब हमने जीरो लाइन को भी इंक्लूड करना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया जी 6th लाइन हमारे पास। अब यहाँ पर हमने जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंशियल के लिए हमने डिग्रीज रखी हुई हैं। तो यहाँ पर क्या, सॉरी ये जीरो लाइन है। यहाँ पर 30, यहाँ पर 60, यहाँ पर 90, यहाँ पर 120, यहाँ पर 150 और 180। अब यहाँ पर भी हम इसी तरीके से आएंगे, 30, 60, 90, 120 और 150। अब इस तरफ और इस तरफ में क्या डिफरेंस है? अब कहेंगे यहाँ पर 150 आ गया, यहाँ पर 180 आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है। ये लाइन अगर इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ पर भी 60 आ जाएगा ना हमारे पास। हमने इसको रखा है 0 डिग्री, जीरो लाइन रखा हुआ है इसका नाम। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है कि जीरो लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाती है? तो जीरो लाइन, उसमें और भी कुछ वर्ड होंगे क्योंकि जीरो लाइन तो हम इक्वेटोरियल लाइन को भी कह देते हैं। जो इक्वेटर है हमारे पास, जो एग्जैक्ट है, जो इसमें बिल्कुल क्रॉस लगाएगी, इसको 90 का एंगल बना देगी, उसको भी हम जीरो लाइन कहते हैं। इक्वेटर लाइन को इक्वेटर लाइन इज आल्सो कॉल्ड जीरो लाइन। और ये प्राइम मेरिडियन लाइन इज आल्सो कॉल्ड जीरो लाइन। अब इसका एक अलग नाम है, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, जीरो लाइन इज आल्सो कॉल्ड प्राइम मेरिडियन लाइन या प्राइम मेरिडियन लाइन इज आल्सो कॉल्ड जीरो लाइन। अब ये जीएमटी क्या है इसको साथ साथ लेके चलेंगे। अब यहाँ पर हमने डिग्रीज लगा दी है। अब ये ओवरऑल जमा करेंगे तो 360 का एंगल बन जाएगा। 360 ओवरऑल सर्कल में होते हैं, ठीक है, ग्लोब के। तो हम यहाँ पर पहले बनाएंगे जी एक इक्वेटोरियल लाइन। इट इज ऑल्सो जीरो लाइन, थोड़ा सा ऊपर बन गई है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास एक और लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैसे 5 लाइन होती हैं, ये ऊपर नीचे बन गई है, लेकिन हमने इनको तीन को ही डिस्कस करना है और हमने टाइम जोन को डिस्कस करना है। तो इस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट सिर्फ समझने के लिए। अच्छा, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री क्या है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। यहां पर ना
अभी ऊपर बन गया, इस वजह से ज्यादा ही ऊपर है। यहाँ पर लंदन में ना एक टाउन है जिसका नाम है ग्रीनविच, और एक लेबोरेटरी है, उसको कहते हैं रॉयल ऑब्जर्वेटरी। रॉयल ऑब्जर्वेटरी एक लेबोरेटरी का नाम है या लैब है। वहां पर बैठ के ये सारा डिसाइड हुआ था। क्यों डिसाइड हुआ था? क्योंकि डिफरेंस की वजह से टाइम जोन का बड़ा प्रॉब्लम होता था। आपको पता है कि ब्रिटिश एम्पायर ने ओवरऑल दुनिया को अपने नीचे अंडर लिया हुआ था, काबिज था। तो उनको जब ट्रेवल करना होता था, चले ट्रेन का जमाना जब आ गया, स्पेशली तब इसकी जरूरत आई, क्योंकि 1847 या 48 में इसको डिजाइन कर लिया गया था, लेकिन इसको दोबारा रीडिजाइन किया गया 1884 में, ठीक है, 1884 में। कहां पर किया गया? रॉयल ऑब्जर्वेटरी, लंदन। लंदन में ग्रीनविच एक टाउन है, और ग्रीनविच जो है वो थेम्स, THAMS, चले मैं लिख देता हूं, थेम्स रिवर है उसके बंक पर सिचुएटेड है। तो वहां पर बैठ के ही सारा के सारा बनाया गया, डिजाइन किया गया। देवर जीनियस, मेरे ख्याल में काफी जीनियस लोग थे जिन्होंने ये डिजाइन किया। तो उसके मुताबिक अब जो है टाइम, अब हमने बात की थी कि यहां से यहां तक, हमने पहले सबसे बात की थी कि 15 डिग्री, 15 डिग्री तो हमने लिखा नहीं, हमने लिखा 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अब 15 डिग्री का 1 घंटे का स्टैंडर्ड है, ठीक है। जब भी 15 डिग्री हम मूव करेंगे, चलें जी हम 15 डिग्री वाली एक लाइन लगा लेते हैं। ये 50-50 कर देगा दोनों को आपस में, ठीक है। अब यहां से यहां तक चले, मान ले 15 डिग्री है, और यहां से यहां तक मान ले 15 डिग्री है। अब यहां से यहां तक क्या हो गया? 1 घंटे का डिफरेंस। और यहां से यहां तक क्या हो गया? 1 घंटे का डिफरेंस। कितना हो गया? 2 घंटे हो गए। अब हमारा सवाल था, 5 क्यों बजे होते हैं हमेशा पाकिस्तान में? जब नया फोन लिया जाए, या आपका टाइम किसी भी घड़ी का सेट किया जाए, या आप जब भी उसको मोबाइल को रीसेट करें, तो 5 ही क्यों बजे होते हैं? तो यहाँ पर यहां से यहां तक कितना हो गया? 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर फिर ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पर फिर 2 आवर। और पाकिस्तान जो है, यहाँ पर ये 2 घंटे, और फिर ये 2 घंटे, और पाकिस्तान यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, चलें, समझने के लिए जैसा बन गया, मैं कोई बात नहीं, खैर है। अब यहां से यहां तक कितना हो गया? 4 घंटे हो गए। 30 30 60, हमने क्या कहा था कि 4 घंटे, ठीक है। तो ये 4 आवर हो गया। और यहाँ पाकिस्तान थोड़ा सा यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या, 1 घंटा हमें और मिल जाता है। तो हमें सीधा सीधा उन्होंने डिवाइड कर 1 घंटा इधर देके क्या कर दिया, 5 घंटे का डिफरेंस बना दिया, ठीक है। +1, तो 4+1 = 5 हो गया। इसी वजह से हमें 5 बजे वाला मोबाइल मिलता है हमेशा, या हमारा टाइम जोन जो है वो 5 बजे का क्यों है, वो इस वजह से, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए कि पाकिस्तान, इसके हवाले से और भी सवाल बनते हैं ना कि पाकिस्तान ट्रॉपिक के कौन से जोन में है, वो अलग हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर जोन भी डिस्कस करेंगे सारे का सारा। लेकिन अभी जो है उसका सिर्फ नाम लिख देंगे, और डिग्रीज, पाकिस्तान कौन सी डिग्री पे वाक़ है, कौन सी डिग्री पे लाई करता है, तो इसका हम नाम लिख देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसकी डिग्री क्या है? 23 to 27, ठीक है। और सेम इसका नाम और है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसकी डिग्री क्या है? सेम 23 to 27, ठीक है। तो इन दोनों का यही है। तो इसको हम कहते हैं इक्वेटर, या ऑल्सो कॉल्ड जीरो लाइन। इक्वेटरी लाइन या इक्वेटर इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो लाइन। ये इस हिस्से को, नॉर्थ को और साउथ को 90 डिग्री में डिवाइड कर देती है। लोगों को मोस्टली परेशानी ये हो रही होती है टाइम के, इधर वेस्ट कैसे है, वेस्ट तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास ये है ईस्ट, ये है हमारे पास नॉर्थ, ये है हमारे पास वेस्ट, और ये हमारे पास क्या होगा? साउथ, ठीक है। अब एक और चीज है जो मेन, अगर हम इसको ग्लोब की शक्ल में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, PMS जीके के पेपर 2020 में ये आया हुआ था। अब सवाल नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन सवाल जरूर है कि जमीन जो है, सॉरी, सवाल था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी मिनट्स। अब उसमें उसने सिंपल सिंपल पूछा हुआ था कि जो ग्लोब है, ये जो जमीन है, ये
1 मिनट में कितने डिग्री रोटेट करती है या घूमती है, या कितने डिग्री 1 मिनट में हो सकते हैं। ठीक है, कितने डिग्री 1 मिनट में हो सकते हैं, ये कितने मिनट में 1 डिग्री है। अब इसको देखना है। हमारे पास स्टैंडर्ड क्या था, 15 का। ठीक है, तो हमारे पास 1 घंटे में, 1 घंटे की बात है ना, 1 घंटे का क्योंकि डिफरेंस हम ले रहे हैं ना यार, तो हमारे पास क्या आएगा 60, 1 घंटे के मिनट आ गए, और 15 का स्टैंडर्ड है हमारे पास। तो स्टैंडर्ड को अगर इससे हम कर दें तकसीम, डिवाइड कर दें, तो कितना आएगा, यही आ जाएगा ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी मिनट्स। तो ये उसका जी 4 मिनट्स, क्योंकि हमने मिनट निकाले, तो 4 मिनट में 1 डिग्री, ये जो ग्लोब है इस तरह घूमता है। वैसे तो इसकी रोटेशन और भी है, ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, और ऐसे भी हो रहा है। ठीक है, रिपल, रोटेट, वाइब्रेशन सारी कुछ हो रहा है इसमें। तो हमारा पाकिस्तान ट्रॉपिक के कौन से जोन में, कौन सी डिग्री पे है जी, 23 to 27। और हमारे पास ये कौन सी लाइन है, ये ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मेरिडियन लाइन, ऑल्सो जीरो लाइन। ठीक है, और हम इन लाइंस को क्या देते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में है सारी की सारी इस तरह, मतलब लॉन्गिट्यूड में है। ठीक है, तो इनको हम कह देते हैं मेरिडियन लाइन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन सिर्फ हमारे पास यही है, ये वाली, यही प्राइम मेरिडियन, बाकी सारी मेरिडियन लाइन है। और टाइम जो है इस तरफ को प्लस होगा। चले ये भी कंफ्यूजन इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, अगले लेक्चर में बाद में देखेंगे। जीएमटी प्लस, और हमारे पास इधर होता है जीएमटी माइनस। क्यों होता है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इस तरफ जाएंगे, चले जी हम एक छोटी सी एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं जी, वैसे तो यहाँ पर वो बनता है रशिया ही है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो टाइम कितना होगा हमारे पास, मान लें जी 3:30 हो रहे हैं इस टाइम, 3:30। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा हमारे पास एक हो गया, ये 2 हो गए, इधर से फिर 2, इधर से फिर 2, कितने हो गए अब 1 और ये 6, 7 आवर का डिफरेंस आ गया इधर तक, 7 आवर। अब ये प्लस में जाएगा टाइम, और जब हम इस तरफ आएंगे ना, हम चाहे पाकिस्तान से देखें चाहे इस लाइन से देखें, हमने जब इस लाइन विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन लाइन हमने इस तरफ जाना है तो टाइम हमेशा प्लस में होगा, और जब हमने इस तरफ आना है तो टाइम हमेशा माइनस में होगा। अब यहाँ पर अलास्का है वैसे अमेरिका का, तो यहाँ पर चले ये लाइन के हिसाब से बहुत ऊपर है, चले यहाँ पर हम मान लेते हैं अलास्का। ठीक है, ये अलास्का को आखिरी लाइन टच कर रही, तो हमने टाइम देखना है पाकिस्तान से, कहाँ से देखना, पाकिस्तान से। यहाँ पर अभी हमने बात की थी 3:30, और 2 2 2 2 2, क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो 2 2 आवर्स का हम डिफरेंस लेंगे। तो 2 4 6 8 10, 12 14 घंटे का डिफरेंस आ गया जी यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने पीछे चले जाना है। अब 3:30 से अगले पिछले जो है 3:30, कितना हो गया, 12 घंटे, और 2 घंटे और ले जाएं, 2.5 और 1.5, मतलब पिछली डेट का 1.5 बजा हुआ है यहाँ पर, और वो भी तकरीबन 12-14 घंटे के बाद का। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो टाइम प्लस में, इस तरफ जाएंगे तो टाइम माइनस में। इस वजह से जब हम मोबाइल लेते हैं उसमें टाइम हमेशा जीएमटी प्लस में लिखा होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लें, लाइक कर दिया करें। थैंक यू सो मच।